राधे राधे मित्रों, जय श्री राधे। मित्रों, एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी के साथ ज्योतिष समाधान केंद्र हरदोई में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा करेंगे, हम वीडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं ज्योतिष के विषय पर। वह ज्योतिष जिसके विषय में कहा गया है स्वयं ब्रह्मा जी ने ऋषि पराशर को ज्ञान दिया था, नारद जी को ज्ञान दिया था। ऋषि पराशर ने अपने ज्योतिष की पुस्तक में स्वयमेव लिखा है कि जैसा मुझे ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया, जैसा मुझे आदि ब्रह्मा जी ने बताया, मैंने श्रवण किया, मैं उसको यथानुसार अपनी मति अनुसार लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। वक्ष्यामि वेदनयनम यथा ब्रह्म मुखा श्रुतम, जैसा कि मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना, मैं ज्यों का त्यों उसका वर्णन कर रहा हूँ। ऐसा पराशर ऋषि ने कहा है। तो प्रिय दर्शकों, हम आज के वीडियो कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि कारक ग्रह या एक ग्रह की जब दो राशियां दो भाव में अलग अलग भाव में हैं, ये प्रश्न आया था आपके ही माध्यम से, मेरे से पूछा गया था कि जब एक ग्रह की दो राशियां अलग अलग भाव में हैं, तब हम कारक और मारक का या सम ग्रह हैं हमारे लिए, कैसे निर्धारण कर सकेंगे, निर्धारण कैसे किया जाए। यानी एक ही ग्रह की, यानी शुक्र की वृषभ तुला, इस तरह से मंगल की मेष और वृश्चिक राशियां, अगर दो राशियां अलग अलग भाव में हैं कुंडली के, तब हम कैसे निर्धारण करें कि योग कारक ग्रह कौन सा है और मारक ग्रह कौन सा है, या अमुक ग्रह की दशा अंतरदशा में हमें कौन से भाव का, कौन सी राशि वाले भाव का परिणाम प्राप्त होगा। और हम यदि रत्न धारण करते हैं तो हमें उस ग्रह से कौन से वाले भाव का, मारक भाव त्रिक स्थान का या कारक भाव केंद्र का, त्रिकोण का हमें परिणाम प्राप्त होगा, क्योंकि एक ही ग्रह की दो राशियां अलग अलग भावों में स्थित होती हैं। ऐसी स्थिति में कैसे निर्धारण करें। तो प्रिय दर्शकों, बने रहिए कुछ देर तक हमारे साथ और आप पूरा वीडियो कार्यक्रम देखेंगे। बहुत सरल भाषा में आप समझ सकेंगे कि किस तरह से निर्धारण किया जाए, दो राशियों में से किस राशि का परिणाम हमें दशा अंतरदशा में प्राप्त होगा, या कौन सी मारक है और कौन सा भाव की राशि कारक ग्रहों में आएगी, योग कारक ग्रहों में आएगी। मित्रों, इससे पूर्व एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी, हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रदीप त्रिपाठी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो कार्यक्रम जैसे ही निर्मित होता है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके बाद यदि कोई प्रश्न हो आपके मन में, ज्योतिष के विषय में, फलित ज्योतिष के विषय में, कुंडली विज्ञान से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है आपके मन में, कोई उत्कंठा है, तो आप प्रश्न अपना हमारे पास तक पहुंचा सकते हैं। हम अपनी बुद्धि अनुसार, लब्धि अनुसार, मति अनुसार आपके शंका का समाधान करने का प्रयास अवश्य करेंगे, जरूर प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी उत्कंठा है, जिज्ञासा है, आप जो भी जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासा आपकी शांत हो सके। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी प्रश्न कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580237746 9580237746 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रश्न कर सकते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं हम, जब एक ग्रह की दो राशियां अलग अलग भाव में हैं तो दशा अंतरदशा में किस भाव का परिणाम हमें प्राप्त होगा या अधिक प्राप्त होगा। यह जानने के लिए श्वेत पत्र पर, सादे कागज पर एक कुंडली चार्ट, किसी भी लग्न का कुंडली चार्ट बना लीजिए। अभी एक दर्शक ने, हमारे श्रोता ने एक कमेंट में प्रश्न किया था कि गुरुजी आप मेष लग्न की कुंडली से केवल समझाए हैं, आप किसी अन्य लग्न की कुंडली से भी समझाइए। तो आप किसी भी लग्न की कुंडली से आप सादे पेपर पर खींच ले सकते हैं, सादे कागज पर, और आप भावानुसार, राशि अनुसार जानेंगे, समझ सकेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से। ये देखिए मित्रों, एक कुंडली चार्ट, ये है सिंह लग्न का, ये कुंडली चार्ट सिंह लग्न का बनाया हुआ है।
इस कुंडली के माध्यम से हम आप समझेंगे, हम भी समझेंगे, आप भी समझेंगे, आपके साथ मैं भी समझूंगा, प्रयास करूंगा। और किस तरह से जानें कि दो राशियां एक ही ग्रह की यदि दो राशियां अलग अलग भाव में विद्यमान हैं तब हम फलादेश का निर्धारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जानें कि योग कारक। आपने तत्व राशियां पढ़ी हैं 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 जल तत्व की राशि हैं। यह क्षत्रिय वर्ण है, 1, 5, 9 क्षत्रिय वर्ण है। अग्नि तत्व की राशियां हैं, क्षत्रिय वर्ण हैं। और वैश्य वर्ण, शूद्र और ब्राह्मण 4, 8, 12 ये ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं। तो 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशियां हैं, इनका एक तत्व है। कहने का तात्पर्य 1, 5, 9 1, 5, 9 अगर इसमें इस कुंडली में इस सिंह लग्न की कुंडली है, 5 संख्या लग्न है, तो इससे तात्पर्य है 1, 5, 9 ये सबसे योग कारक हो गई राशियां, सर्वाधिक योग कारक राशियां और उनके स्वामी सर्वाधिक योग कारक इस कुंडली में हुए 1, 5, 9। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2, 6, 10 अर्थात वृषभ और कन्या और 10 अर्थात मकर राशियां, इनके स्वामी आपकी कुंडली में सर्वाधिक योग कारक हुए। यदि यहाँ पर 3 हो, 7 हो, 11 हो तब 3, 7, 11 ये जो है राशियां सर्वाधिक योग कारक हो गई। 3 से तात्पर्य मिथुन से, 7 तुला और 11 कुंभ राशि से तात्पर्य इनके स्वामी क्रमशः बुध, शुक्र और शनि हुए। और यही यहाँ पर लग्न में 4, 8, 12 में से कोई गिनती है तो फिर 4, 8, 12 आपके लिए सर्वाधिक योग कारक राशियाँ और उनके स्वामी 4 से तात्पर्य चंद्रमा कर्क राशि से, 4, 8, 8 से तात्पर्य वृश्चिक राशि मंगल देवता से और 12 से तात्पर्य गुरु देवता से मीन राशि से है। अब बात करते हैं, प्रश्न है कि किस प्रकार हम 2 भावों में विराजमान एक ही ग्रह की राशियों का निर्धारण करेंगे। तो उसके लिए 2 सिद्धांत हैं। प्रथम तो यह कि हम यह देखेंगे कि किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर है। यदि मूल त्रिकोण राशि त्रिकोण में है, केंद्र में है, यानी योग कारक स्थान में है, लग्न में है, अर्थात 9 और पंचम, नवम और पंचम भाव में त्रिकोण में है, तो मूल त्रिकोण राशि को हम देखेंगे 70% प्रिय दर्शकों मूल त्रिकोण राशि से देखा जाएगा। 70% फलादेश मूल त्रिकोण राशि से निकलेगा। अर्थात अगर मंगल देवता के दशा अंतरदशा चल रही है और आपको जानना है कि हमें परिणाम चतुर्थ भाव से मिलेगा कि नवम भाव का मिलेगा, तो 70% परिणाम चूंकि मूल त्रिकोण राशि मंगल देवता की मेष है तो आपको योग कारक अर्थात नवम भाव का परिणाम 70% मिलेगा। दूसरा यह है कि यदि मंगल देवता की दशा अंतरदशा चल रही है और मंगल देवता की दशा 7 वर्ष की होती है और अंतरदशाएं उससे गुणित करते जाइए 7 से 7 और जो अंतिम अंक होगा उसको त्रिगुणित कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिएगा, वो दिन हो जाएंगे, शेष आपके माह बने रहेंगे। इस तरह से अंतरदशाएं निकाली जाती हैं। अंतरदशा निकालने का सूत्र है। तो 7 वर्ष का सीधा सा तात्पर्य है कि आधे समय तक, है ना, 3.5 वर्ष तक चतुर्थ भाव का और तदनंतर 3.5 वर्ष नवम भाव का परिणाम मंगल की दशा अंतरदशा में प्राप्त होगा। ये द्वितीय सिद्धांत है, लेकिन मेरे विचार से मैं इससे थोड़ा कम सहमत हूँ। मैं इस सिद्धांत को ज़्यादा प्रबलता से मानता हूँ। मैं अपने अनुभव अनुसार कि जिस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में है 70% से अधिक परिणाम उस भाव से आपको प्राप्त होगा। मूल त्रिकोण राशि से तात्पर्य है मंगल देवता की मूल त्रिकोण राशि मेष है, चंद्रमा देवता की मूल त्रिकोण राशि कर्क है, सूर्य देवता की सिंह है। ये तो एक सिंगल राशियां हो गई। 2 में तुला, शुक्र की तुला और शनिदेव कुंभ राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है, मंगल देवता की मेष है, ये आप जान चुके हैं। बृहस्पति देवता की मूल त्रिकोण राशि धनु है, बृहस्पति गुरु देवता की मूल त्रिकोण राशि धनु है। बुध देवता की मूल त्रिकोण राशि और बुध देवता तो उच्च के भी इसी राशि में होते हैं, कन्या राशि में होते हैं। तो मित्रों मेरे विचार से बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं
और मेरे विचार से आपके समझ में आ गया होगा, समझ गए होंगे कि किस तरह से दशा अंतर्दशा में एक ग्रह की दो राशियां अर्थ जब दो भावों में विद्यमान हैं तो किस तरह से हमें फलित दशा अंतर्दशा में करना चाहिए या योग कारक समझना चाहिए। इसी के साथ जय श्री राधे।